स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। हम बीएड फर्स्ट ईयर के लर्निंग एंड टीचिंग पेपर के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम 5th यूनिट के 50 क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। अगर आपने पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उन क्लासेस को देख सकते हैं। हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आइए क्वेश्चन देखिए। आपका क्वेश्चन है, शिक्षण प्रतिमान की अवधारणा है। आपको बता दें कि शैक्षणिक व्यवस्था को सफल बनाने के लिए किसी सिद्धांत या विचार को शिक्षण प्रारूप बनाने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि टीचिंग प्रोसेस को प्रभावी एवं सुव्यवस्थित तरीके से संपादित किया जा सके। इन्हीं को हम टीचिंग मॉडल्स कहते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे टीचिंग मॉडल्स का कॉन्सेप्ट पूछा गया है। आपसे पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि टीचिंग मॉडल्स एक वातावरण उत्पन्न करने का टूल है, तो ये बात एकदम सही है। बी है, पाठ्य वस्तु तथा कौशल अनुदेशन का कार्य करते हैं। शिक्षण मॉडल अनुदेशन का कार्य करते हैं, ये भी सही है। सी है, शिक्षण के तत्वों की व्यवस्था अनेक प्रकार से हो सकती है। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के आधुनिक प्रतिमान हैं। मॉडर्न टीचिंग मॉडल्स का जो प्रतिपादन किया है वो किया है B.R. जॉयस ने। ठीक है, आपको पता ही होगा। इन्होंने 4 मॉडल्स दिए हैं। इन्होंने अपने प्रतिमानों का जो विभाजन किया है वो गोल्स के आधार पर किया है, यानी लक्ष्य के आधार पर इन्होंने मॉडल्स का विभाजन किया है, जिसमें इन्होंने पहला जो मॉडल दिया है वो है सामाजिक अंतःक्रिया मॉडल्स और दूसरा है सूचना प्रक्रिया प्रतिमान। इसी दूसरे मॉडल में 6 मॉडल्स को शामिल किया है इन्होंने, जिसमें जो पहला मॉडल है वो है निष्पत्ति मॉडल और दूसरा है इंडक्टिव टीचिंग मॉडल, जिसे आगमन प्रतिमान बोलते हैं। ठीक है, और जो तीसरा है वो है प्रक्षा प्रशिक्षण, जिसे पूछताछ प्रतिमान मॉडल भी बोलते हैं और इंक्वायरी टीचिंग मॉडल भी कहते हैं इसी को। जो इंक्वायरी मॉडल है आपका वो रिचर्ड सेकमन ने दिया है, याद रखेंगे आप। जो चौथा मॉडल है वो है बायोलॉजिकल साइंस इंक्वायरी मॉडल। ठीक है, और 5वां है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, जिसे अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान बोलते हैं। ठीक है, इसको जो डेवलप किया है वो किया है डेविस आशुबेल ने। ओके, नेक्स्ट है जो कि लास्ट है डेवलपमेंटल टीचिंग मॉडल। ये 6 मॉडल इन्होंने सूचना प्रक्रिया मॉडल में दिए हैं। ठीक है, अब आप आंसर आसानी से बता सकते हैं। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ये दोनों ही मॉडर्न टीचिंग मॉडल के प्रकार हैं। ठीक है, इसके अलावा भी 4 हैं जो अभी आपको बताए गए हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रक्षा प्रशिक्षण यानी इंक्वायरी टीचिंग मॉडल और एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल दोनों किस प्रतिमान में आते हैं आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा, अभी हमने समझा, सूचना प्रक्रिया स्रोत में। ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया है। तो प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान का प्रतिपादन किया है जे ब्रूनर ने। ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल का ही पार्ट है। आंसर रहेगा इसमें आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। रिचर्ड सेकमैन ने पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान या इंक्वायरी टीचिंग मॉडल का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का क्या उद्देश्य है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत क्षमता का विकास करना और सिद्धांतों का बोध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूछताछ या प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास कब हुआ। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्वायरी टीचिंग मॉडल से डैश कौशल का विकास होता है। तो आपसे पूछा गया है कि प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान में किस कौशल का विकास होता है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्रश्न पूछने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान के संरचना तत्व की अवस्था आपसे पूछी गई है। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 5 अवस्थाएं हैं संरचना की। पहली है समस्या का प्रस्तुतिकरण, दूसरी है समस्या संबंधी प्रयोग करना, तीसरी है समस्या समाधान के लिए प्रयास करते हैं बच्चे, चौथी है सूचनाओं को एकत्रित करते हैं और 5वीं है पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की सामाजिक प्रणाली में वर्ग का नेतृत्व कौन करता है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान में समस्या चयन किसके निर्देशन में किया जाता है? तो ये भी शिक्षक के निर्देशन के द्वारा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा प्रतिमान का लक्ष्य क्या है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, खोज की दक्षता। इंक्वायरी में खोज होती है ना, तो इसीलिए खोज की दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टरी अधिगम प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका प्रतिपादन जो किया है वो किया है बीएस ब्लूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉयस तथा मार्शा ने सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान में किसे रखा है? तो सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान में पूछताछ प्रशिक्षण को भी रखा है, संप्रत्यय उपलब्धि को भी रखा है और एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल को भी रखा है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया है। अग्रिम संगठक प्रतिमान का जो निर्माण किया है वो किया है डेविड आंसुवेल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का हिंदी रूपांतरण आपसे पूछा गया है। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अग्रिम संगठक प्रतिमान एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का हिंदी है, ठीक है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम पता होना चाहिए, इससे समझने में आसानी होती है। वैसे आपका पेपर जो होता है वो बाइलिंगुअली होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, आपको पता रहेगा तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम संगठक प्रतिमान वर्ग का प्रतिमान है। तो इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम संगठक प्रतिमान का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है प्रत्ययबोध, बी है तथ्यबोध, सी है पाठ्य पुस्तक बोध, डी है उपयुक्त सभी। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान की मुख्य अवस्था कौन सी हैं या कितनी हैं? तो इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 5 अवस्थाएं हैं, जिसमें से पहली है उद्देश्य, दूसरी है संरचना और तीसरी होती है सामाजिक प्रणाली, चौथी मूल्यांकन प्रणाली होती है और जो लास्ट होती है वो प्रयोग होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम संगठन प्रतिमान की अवस्था है। तो अग्रिम संगठन प्रतिमान में संरचना अवस्था में विषय सामग्री संगठन के अंतर्गत ये तीनों अवस्थाएं दी हुई हैं, ठीक है। आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अग्रिम संगठन का प्रस्तुतिकरण, बी है अधिगम सामग्री का प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम संगठक के सामाजिक व्यवस्था में अधिक सक्रिय कौन रहता है? तो इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम संगठन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, व्याख्यान शिक्षण प्रतिमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण एवं अधिगम की समस्याओं का हल किया जाता है। तो इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रभावी अधिगम मॉडल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम प्रतिमान है। तो ब्लूम का जो प्रतिमान है वो है प्रजातांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रतिमानों पर पुस्तक लिखी है। तो किसने लिखी है? आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जॉयस एम बिल ने मॉडल्स ऑफ टीचिंग बुक लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रतिमान का वातावरण प्रभुत्ववादी रहता है? आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल्स में प्रभुत्ववादी रहता है वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन बी, शिक्षण के सिद्धांतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, बी आर्थिक नागरिकता की शिक्षा देना, सी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, डी दार्शनिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम संगठक प्रतिमान संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। तो मूल्यांकन स्तर के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामित्व अधिगम प्रतिमान का उद्देश्य है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पूर्ण स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वामित्व प्रतिमान की प्रथम अवस्था आपसे पूछी गई है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आंतरिक शिक्षण सत्र पूर्ण स्वामित्व प्रतिमान की प्रथम अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक शिक्षण सत्र में होता है। ऑप्शन ए है अधिगम क्रियाओं का प्रस्तुतिकरण, बी है अनुदेशन उद्देश्यों को बताना, सी है प्रभावी परीक्षण को लागू करना, डी है उपयुक्त सभी। आंसर रहेगा ऑप्शन डी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी या मास्टरी या स्वामित्व प्रतिमान के संरचनात्मक तत्व के अंतर्गत क्या आता है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना, विषय वस्तु को इकाइयों में बांटना और इकाइयों को उप इकाइयों में बांटना। ये सभी मास्टरी संरचना तत्व के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम का स्वामित्व अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। स्वगति का सिद्धांत, बी है सक्रिय तत्परता का सिद्धांत, सी है छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, डी है उपयुक्त सभी। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामित्व शिक्षण प्रतिमान में योग्यता के स्थान पर किस पर बल दिया जाता है? तो अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम दिया गया है। आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आशुबेल ने अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम दिया है। आशुबेल ने इसके अलावा 3 अधिगम दिए हैं, जिसमें से एक है अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण सीखना और तीसरा है रटकर सीखना। ये 4 आशुबेल ने सीखने के प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्ययों के शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी है। ऑप्शन ए है दर्शन आधारित प्रतिमान, बी है उन्नत संघटक शिक्षण प्रतिमान, सी है अभिक्रमित अनुदेशन, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उन्नत संघटक शिक्षण प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जान तथा समझने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एंडरसन। नेक्स्ट है भाषा विकास की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है अर्थपूरकता, बी है उत्पादकता, सी है विस्थापन, डी है व्यवहारशीलता। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामित्व अधिगम प्रतिमान का अवयव क्या है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अनुदेशनात्मक इंस्ट्रक्शन स्वामित्व अधिगम प्रतिमान का अवयव है। ये जो है ब्लूम ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम ने प्रत्येक अधिगम इकाई में स्वामित्व स्तर माना है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 80 to 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम के मास्टरी अधिगम प्रतिमान में स्वामित्व का क्रम आपसे पूछा गया है। तो स्वामित्व का जो क्रम है वो है अनुवर्ग शिक्षण, निदानात्मक परीक्षा, फिर उसके बाद निष्पत्ति परीक्षण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामित्व अधिगम में अनुवर्ग शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है निदानात्मक परीक्षण, बी है कमजोरी दूर करने हेतु, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ट्यूटोरियल शिक्षण का प्रयोग कमजोरी दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामित्व अधिगम हेतु शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, परंपरागत शिक्षण और अनुवर्ग शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुओं का वह रूप जो अवास्तविक होता है फिर भी वास्तविकता होने का बोध कराता है। तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, प्रतिमान वस्तुओं का वह रूप जो अवास्तविक होता है फिर भी वास्तविकता होने का बोध कराता है। ठीक है। अभी आपकी 5th यूनिट कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए और स्टडी करते रहिए। बाय बाय।